हेलो फ्रेंड्स, आज के इस जावा सीरीज में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ इंटरव्यू। और अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अगर कहीं कहते हैं कि आपको जावा प्रोग्रामिंग आती है, तो इन पॉइंट्स के बारे में, इन टॉपिक के बारे में आपको ज़रूर ही आना चाहिए, क्योंकि लोग जनरली अगर आपसे पूछते हैं कि आपको जावा आता है तो वो ये क्वेश्चंस आपसे करते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं पहले वो मैं बता दूं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि जेडीके क्या होता है। जावा में हम बार बार एक टर्म सुनते हैं जेडीके, जिसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। इसे देखेंगे कि क्या होता है, समझेंगे पूरी तरह से। दूसरी टॉपिक हम पढ़ेंगे कि JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। आपने सुना होगा JDK, JRE और JVM। तीसरी टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे कि JVM क्या होता है और JVM का क्या काम है हमारे जावा के प्रोग्राम में। और चौथा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि क्यों जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम क्यों जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं, और इसलिए हम लोग का ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप पूरी वीडियो को आराम से देखें और समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक हमें समझना है दोस्तों कि जेडीके क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा बॉक्स है और इसके नीचे मैंने लिखा है जेडीके। देखिए जेडीके क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट। इससे आप क्या समझते हैं कि जावा को बनाने के लिए, मतलब जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए या जावा में डेवलपमेंट करने के लिए जिन किट की जरूरत होंगी, जिन टूल्स की जरूरत होंगी, उन्हें हम जेडीके कहते हैं। और दोस्तों जेडीके के ही अंदर हमारा जेआरई और जेवीएम आता है। वो हम समझेंगे क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के अंदर है। तो होता क्या है कि जेडीके जो है हमारा वो डेवलपमेंट का एक पूरा का पूरा किट है। मतलब अगर आपको जावा का प्रोग्रामिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, मीन्स व्हाट, जावा का प्रोग्राम बनाना है और जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, तो आपके पास जेडीके होना चाहिए। जेडीके एक पूरा सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होते हैं और वो सारे कंपोनेंट मिल करके जेडीके बनता है। इसीलिए हम जब भी डाउनलोड करते हैं ओरेकल से जावा के लिए, तो हम जेडीके को डाउनलोड करते हैं क्योंकि वो टूल्स है जावा के डेवलपमेंट के लिए। और उसी के अंदर हमारा दो पार्ट हो जाता है, एक जेआरई और एक डेवलपमेंट टूल्स। देखिए ये जेआरई अलग है और डेवलपमेंट टूल्स अलग है। ये जेडीके के अंदर आता है दो पार्ट, एक जेआरई, एक डेवलपमेंट टूल्स। जेआरई क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। मीन्स जावा के प्रोग्राम को रन होने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो सिस्टम को चाहिए, जो इन्वायरमेंट उसे चाहिए इसे रन होने के लिए, वो जेआरई होता है। और डेवलप करने के लिए, मतलब प्रोग्राम लिख लिए हमने, प्रोग्राम को कंपाइल कराना है या उससे जो डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, डॉट क्लास फाइल हमारा, हम जानते हैं कि जावा के प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल करते हैं तो उससे एक डॉट क्लास नाम का एक कन्वर्ट होकर के फाइल जनरेट होता है, और वही फाइल जो डॉट क्लास होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वो डॉट क्लास कैसे बनाएगा, उसके लिए टूल्स चाहिए कि नहीं चाहिए। आखिर आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको एक टूल्स चाहिए। जब तक टूल्स नहीं रहेगा तो आप डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे? तो यहाँ पर क्या है कि हमें डॉक फाइल जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पर एक डेवलपमेंट टूल्स, मतलब जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए, फिर डॉक फाइल बनाने के लिए या वगैरह वगैरह जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस है उसके लिए जो जरूरत होता है वो डेवलपमेंट टूल्स होता है, जिसमें हमने लिखा है जावा। जावा सी क्या है? जावा का कंपाइलर है। जावा डॉक एक टूल होगा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। जावा डब्ल्यू हमारा जो है एक आर फाइल क्रिएट करता है, उसके लिए होता है। तो ये कंपोनेंट
और JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मिला करके बनता है JDK। बात समझिएगा दोस्तों कि JDK में JRE होता है और जावा के डेवलपमेंट के लिए मतलब रन करने के लिए कंपाइल करने के लिए, डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए, इन सब के लिए जो टूल्स चाहिए वो होता है। तो JDK हम क्या कह सकते हैं सिंपली, तो कॉम्बिनेशन ऑफ JRE एंड डेवलपमेंट टूल्स। इसीलिए हम JDK, JVM और JRE में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो JDK जो होता है वो मेन हो गया और उसके अंदर JRE आता है और JRE के अंदर JVM आता है। वो हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में कि JVM आखिर क्या है और JRE के अंदर और भी कुछ आते हैं क्या। तो वो पहले आप ये समझो कि JDK दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक JRE और एक डेवलपमेंट टूल्स। चलिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन या कुछ पॉइंट देखें हम। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है JDK कंटेन्स ऑल द टूल्स, ये सारे टूल्स को कंटेन करता है फॉर डेवलप अ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए सारे टूल्स को कंटेन करता है और एंड साथ में ये JRE को भी कंटेन करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए। मतलब आपने एक जावा का कोड लिखा, अब उसे आपने कंपाइल किया, तो कंपाइल करते समय JRE का कोई काम नहीं है, वो कंपाइलर है जावा का, वो कंपाइल करके उसको डॉट क्लास में बदल दिया। अब डॉट क्लास जो रन होगा ना उस समय JRE चाहिए, मतलब जावा के प्रोग्राम को रन होने के लिए JRE चाहिए और वो कहां होगा, JDK के अंदर होगा। तो JDK सिंपली क्या हो गया, एक मास्टर फाइल हो गया इन दोनों का, किसका, तो JRE और डेवलपमेंट टूल्स का। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा द टूल्स कैन बी। इस टूल में क्या क्या हो सकता है भाई, लोडर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है, आर्चीवर हो सकता है जो जार फाइल बनाता है हमारा, और डॉक्यूमेंट जनरेटर होता है और बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये कुछ मेन टूल्स हैं उसके, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों एप्लेट व्यूअर भी होता है, JDK के अंदर ही एप्लेट व्यूअर होता है। एप्लेट व्यूअर क्या है, तो एप्लेट व्यूअर वो टूल्स है जो एप्लेट्स के प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी होते हैं, एप्लेट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन देखने के लिए जरूरी होता है। एप्लेट का प्रोग्रामिंग क्या है भाई, तो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग जावा में हम करते हैं, वो आगे हम देखेंगे, जो कि ब्राउजर पे रन होता है उस टाइप के प्रोग्राम को हम एप्लेट बोलते हैं। और उसे रन कराने के लिए एक एप्लेट व्यूअर भी हमारा JDK के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है JRE। JRE क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। देखिए दोस्तों, JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JRE होता क्या आप समझिएगा कि JRE वो कंपोनेंट है या वो टूल्स हैं जो जरूरत होते हैं जावा के प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए। मतलब हमें जावा का प्रोग्राम बनाना है, मतलब राइट या डेवलप करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, इन सब के लिए हमें जरूरत होती है JDK की। और JDK के ही अंदर एक और इसके अंदर जो टूल है डेवलपमेंट टूल, उसका काम होता है डेवलप के लिए। जो डेवलपमेंट टूल है, डेवलपमेंट टूल का काम है डेवलप करना जावा के प्रोग्राम को, लेकिन डेवलप होने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराना और रन कराने के लिए हमको जो जरूरत होता है वो होता है JRE का। तो JRE क्या है भाई, तो हम जैसा कि जानते हैं कि जावा का जो प्रोग्राम है वो रन होता है कहाँ पे, JVM में रन होता है। ठीक है, जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। अब JVM उसको रन कराता है और JVM के ही वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं हम जावा में सेव करते हैं, उसको सोर्स फाइल बोलते हैं, और जब उसको कंपाइल करते हैं तो वो डॉट क्लास में बन जाता है। और वो डॉट क्लास जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, तो JRE का डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो JRE इज कॉम्बिनेशन ऑफ JVM। देखिए
प्रोग्राम रन कराने के लिए क्या चाहिए हमको, जेवीएम। तो जेआरई के अंदर क्या है, जेवीएम है। देखिए जेडीके के अंदर हमने देखा डायग्राम में क्या था, जेआरई और डेवलपमेंट किट। अब जेआरई के अंदर जेवीएम है और सारे लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी क्या है भाई, तो लाइब्रेरी वो सारे फंक्शंस या क्लास होंगे जिसका हम यूज करते हैं प्रोग्राम डेवलप करने में। जो पुराना मतलब प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं, वो चीज हमारा क्या कहलाता है, लाइब्रेरी कहलाता है जावा में। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे C++ में आप कोई प्रोग्राम लिखते थे तो उसके लिए आप मैथ का कुछ फंक्शन यूज करते थे, या फिर आप प्रिंट एफ, या आपने सी आउट नाम के ऑब्जेक्ट को यूज किया था। ये सारी चीजें क्या है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं। उसी तरह जावा में भी हम जैसे कुछ प्रिंट कराना है तो सिस्टम आउट प्रिंट एलन लिखेंगे। ये क्या है, ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरी मतलब जितने भी जावा में पैकेज हैं, हम इसको पैकेज यहाँ कहते हैं, तो वो पैकेज और जेवीएम मिल करके बनाता है जेआरई। ठीक है, जेआरई में क्या होता है, दो चीजें, जेवीएम जो प्रोग्राम रन कराएगा, और जेवीएम रन कराने के लिए उसको लाइब्रेरी चाहिए, फंक्शंस चाहिए जो प्री डिफाइंड है, वो मिल करके क्या बनाता है, जेआरई। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है जेवीएम और कोर क्लासेस, जिसको हम लाइब्रेरीज बोलेंगे, एंड सपोर्टिंग फाइल्स। जो सपोर्टिंग फाइल्स है, जैसे हम कुछ डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ फाइल्स चाहिए, इन सब के लिए जो है वो सारे मिलकर के क्या बनाता है, जेआरई। फिर क्या, जेआरई कैन बी यूज टू रन अ जावा प्रोग्राम नॉट फॉर डेवलप। बात समझिएगा, जेआरई का यूज जावा प्रोग्राम बनाने के लिए होता है, नहीं रन कराने के लिए होता है। बनाने के लिए नहीं होता है, किस लिए होता है, रन कराने के लिए होता है। मतलब हम इसमें जावा के प्रोग्राम को रन कराते हैं, डेवलप नहीं करते हैं। डेवलप के लिए मेरे पास डेवलपमेंट टूल्स है, और जेआरई और डेवलपमेंट टूल्स मिल करके जेडीके बनाता है। बात समझ आ रही है दोस्तों। अगला लाइन है जेवीएम। जेवीएम runs the Java program and use libraries and supporting files। देखिए JVM क्या करता है, जो JRE के अंदर है वो प्रोग्राम रन कराता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि सपोर्टिंग फाइल्स और लाइब्रेरी को यूज करता है। कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया प्री डिफाइन, उसको कहां से उठाएगा, तो JRE से, और इन सब का यूज करके JVM रन कराता है, और ये JRE के अंदर होता है। बात समझ आ रहा है। फिर है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम टू रन अ जावा प्रोग्राम, JRE मस्ट इंस्टॉल इन कंप्यूटर। जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपके सिस्टम में JRE का होना जरूरी है। होता क्या है कि हमने कोड लिखा, डेवलप किया, कोड कंपाइल कराया, कहां पे, JDK में, ठीक है। अब JDK के बाद हम क्या करेंगे, तो उस चीज को रन कराने के लिए JRE में जाएंगे। अब JRE में दो चीजें, एक JVM है, एक लाइब्रेरी है। JVM रन कराएगा लाइब्रेरी का यूज करके, ठीक है। तो JVM क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म वाइज होता है, मतलब हर प्लेटफॉर्म का अपना JVM होता है। जैसे विंडोज का अपना JVM, लिनक्स का अपना JVM, और मैक ओएस का अपना JVM, और इसी के वजह से जो जावा का प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अपना JVM है। और JVM डॉट क्लास को आसानी से समझता है, मतलब बाइट कोड को JVM समझता है। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं जावा में वो हम सोर्स कोड में लिखते हैं, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। जैसे यहाँ हमने जावा का कोड लिखा abc.java लिख करके सेव कर देते, वो सोर्स कोड है। जब इसे आप कंपाइल करते हैं जावा सी के थ्रू, तो ये बन जाता है क्या, बाइट कोड। और ये बाइट कोड कोई भी JVM समझ सकता है। इसीलिए जावा के डेवलपर ने क्या दिमाग लगाया कि उन्होंने जावा के लिए एक JVM बना दिया। JVM क्या करेगा, हर प्लेटफॉर्म का अपना JVM होगा। अब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जावा के कोड को लिखे, आफ्टर कंपाइलेशन कंपाइलर जो है उसका, वो उसको बदल देगा बाइट कोड में। अब भाई बाइट कोड क्या है, सारा JVM समझता है, तो जिस मशीन पे जाएंगे उस मशीन का JVM होना चाहिए और वहां रन हो जाएगा। तो हम कहीं भी डेवलप करें हर जगह रन होगा, और इसी रीजन से हमारा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है दोस्तों।
तो अभी हमने यहाँ JRE का कुछ डेफिनेशन देखा। आई थिंक कि आपको JRE क्लियर हुआ होगा कि JRE क्या है, एक रन टाइम, जावा को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये मतलब इसी के अंदर JVM है और इसी के अंदर सारे लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। और JDK क्या है, तो JDK के अंदर JRE है और डेवलपमेंट टूल है। मतलब अगर डेवलप करना है प्रोग्राम तो JDK चाहिए अपने को, ठीक है, जिसके अंदर डेवलपमेंट टूल है। रन करना है तो JRE चाहिए। तो JDK दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि JDK के अंदर हम डेवलप भी करते हैं, रन भी करते हैं, ठीक है। JRE सिर्फ रन कराता है, इसके पास डेवलपमेंट का कोई टूल्स नहीं होता है, ठीक है। और JVM क्या करता है, वो जो है उसको रन कराता है डायनेमिकली और JRE का लाइब्रेरीज को यूज करता है, ठीक है। तो JVM क्या है, JRE के अंदर का पार्ट है, ठीक है। चलिए JVM के कुछ पॉइंट्स को हम देखें और समझें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा JVM, जावा वर्चुअल मशीन। देखिए जावा वर्चुअल मशीन क्या है, ये हमारा एक वर्चुअल कोड है। मतलब ये इंस्टॉल जब करते हैं तो हमें दिखता नहीं है, फिजिकली ये सिस्टम में नहीं दिखता है। जैसे आपने JDK इंस्टॉल किया तो आप जहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं वहां जाकर देखेंगे तो एक JDK का फाइल बन जाता है और जब उसको ओपन करेंगे उसके अंदर JRE का फाइल बनता है, उसके अंदर JRE के सारे टूल्स दिखते हैं, ठीक है। लेकिन JVM का कोई वैसा फाइल नहीं बनता है, क्योंकि ये वर्चुअली है और यही जो है प्रोग्राम को रन कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जावा के प्रोग्राम को रन JVM ही कराता है, ठीक है। और ये लाइब्रेरीज को यूज करता है, ठीक है। ये JRE के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो JVM इज अ वर्चुअल मशीन विच मेक्स जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है JVM। कैसे, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिए। तो यहीं पर हम आपको अभी बताने वाले हैं हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखिए दोस्तों होता क्या है कि हमने एक कोड लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने XYZ ABC कुछ भी कोड लिखा और इसको हमने prg.java के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा क्या, तो सोर्स कोड कहलाएगा। और इस सोर्स कोड को जब हम कंपाइल करेंगे, अभी हमने कोड लिखा और कंपाइल कर रहे हैं, तो अभी हम JRE या JVM का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जावा के प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं और यहाँ हम डेवलपमेंट टूल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको जावा सी हमारा क्या है, जावा का कंपाइलर है। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप उसमें देखे होंगे हमने पहले जावा प्रोग्राम को रन करा था, फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो वहां पर आप देखेंगे कि हमने जावा सी यूज किया था कंपाइल कराने के लिए, ठीक है। तो ये जावा सी क्या है, कंपाइलर है। और आफ्टर कंपाइलेशन ये कोड बदल जाता है डॉट क्लास फाइल में, ठीक है। यही कोड बन जाता है जिसको हम बाइट कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। ये कोड हमारा बाइट कोड कहलाता है और इसका एक्सटेंशन हो जाता है prg.class। ये मतलब जिस नाम से क्लास होगा मेरा, उस नाम से मेन फंक्शन का क्लास, उस नाम से ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो कोड है बाइट कोड, देखिए अभी हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया, तो यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स का यूज किया। अब इसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस वगैरह यूज किए होंगे, प्री डिफाइंड क्लास वगैरह, तो वो लाइब्रेरीज कहाँ है, JRE के अंदर, ठीक है। तो JRE के पास ये कोड जब आया यहाँ पे और अब रन होगा, ये JRE है, तो इस कोड को रन कौन कराएगा, JVM, ठीक है। JVM इस बाइट कोड को prg.class को JVM रन कराएगा, ठीक है। अब JVM इसको रन कराएगा, लेकिन इसके अंदर जो क्लासेस या फंक्शंस या लाइब्रेरीज के जो भी डेटा यूज किया गया है वो JVM कहां से एक्सेस करेगा, JRE वाले के पार्ट से। और JVM भी JRE के अंदर है, तो ये JRE है, ये रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे लाइब्रेरी है और ये JVM उस डॉट क्लास को रन करा रहा है। अब JVM क्या है भाई, तो हर सिस्टम का अपना अपना JVM होता है। विंडोज का अपना होगा, लिनक्स का अपना होगा, मैक OS का अपना होगा, तो सारे का अपना अपना JVM है।
तो क्या हुआ कि डॉट क्लास किसी भी जेवीएम में रन हो जाएगा, चाहे मेरा वो विंडोज का जेवीएम हो या मेरा लिनक्स का जेवीएम हो या मेरा मैक ओएस का जेवीएम हो, क्योंकि जेवीएम ऐसा बनाया जाता है कि बाइट कोड जो बनता है दोस्तों वो हर एक प्लेटफॉर्म पे सेम बनता है, ठीक है, और सारा जेवीएम उस बाइट कोड को समझता है, ठीक है। तो अब वो बाइट कोड हम जिस भी प्लेटफॉर्म को देंगे उसका जेवीएम होगा और वो जेवीएम उसको रन कराएगा। इस वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। जावा क्या हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? ड्यू टू जेवीएम, ठीक है। अगला पॉइंट हमने क्या देखा कि जेवीएम जो है वो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, बाइट कोड को रन कराता है। ये सिर्फ और सिर्फ बाइट कोड को रन कराता है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिफरेंट जेवीएम अवेलेबल। जितना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब डिफरेंट मशीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सारा जेवीएम बाइट कोड को समझता है और उसको कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में। ये प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे एक प्रोग्राम स्टार्टिंग से बन करके रन होता है, किस किस प्रोसेस से होकर वह गुजरता है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि एक प्रोग्राम कैसे बाइट कोड में बदलता है, फिर किस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है, कैसे JIT उसको जस्ट इन टाइम कंपाइलर एग्जीक्यूट कराता है और किस तरह से वो नेटिव कोड में बदलता है और फाइनल आउटपुट मिलता है। ये चीजें हम देखेंगे अगले लेक्चर में काफी ब्रीफली। अभी हमें बस ये समझना है कि जेवीएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए, ठीक है। और इसीलिए जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अलग जेवीएम है तो ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है और इसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो ये आज हमने देखा कि जेवीएम क्या है, जेडीके क्या है, जेआरई क्या है और थोड़ी सी बातें आप समझेंगे। तो मैं लास्टली एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं कि ये आप नोट कर सकते हैं। और इसका जो काम होता है, जेवीएम का कंपोनेंट होता है, समझिएगा कि जेवीएम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या कंपोनेंट होता है भाई। तो जेवीएम के अंदर एक क्लास लोडर होता है, मतलब प्रोग्राम रन होगा तो जब प्रोग्राम हमारा रन टाइम में मतलब वहां मेमोरी से उठ के आएगा तो उस समय यहाँ इसके पास एक क्लास लोडर होता है, ठीक है। क्लास लोडर जो क्या करता है, क्लास को लोड करता है, ठीक है। एक वेरीफायर होता है, बाइट कोड वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर जो कि बाइट कोड को वेरीफाई करता है कि इसके साथ कोई एक्सेप्शन वगैरह या अनवांटेड कोड तो नहीं आ गया है, ये काम करता है। एक एग्जीक्यूशन इंजन होता है, जो एग्जीक्यूशन इंजन जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है जावा के, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं किसके? तो भाई ये कंपोनेंट्स हैं हमारे जेवीएम के। और एक होता है मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया मतलब जहां मेमोरी बनेगा, क्योंकि रन होगा प्रोग्राम तो मेमोरी चाहिए, तो मेरे पास एक मेमोरी एरिया भी होगा, ठीक है दोस्तों। ये काम किसका है? हमारा जेवीएम के अंदर का टूल्स है। और जेवीएम क्लास को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा, एग्जीक्यूट कराएगा, मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, ये सारी चीजें जेवीएम करेगी। तो हमने क्या सीखा, समराइज करते हैं थोड़ा सा। तो हमने सीखा कि जो जेडीके है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है भाई। कि हम अगर बात करें कि यह हमारा जेडीके है, जेडीके का काम क्या है? जावा को डेवलप करना और रन कराना। इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक जेआरई और दूसरा डेवलपमेंट टूल्स। मतलब डेवलपमेंट टूल्स मींस व्हाट? तो कंपाइलर हो गया, डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे आप कंपाइल करेंगे तो एक डॉट क्लास फाइल बन जाता है, एक डॉक्यूमेंट बन गया। उसके लिए क्या होगा? डॉक्यूमेंट जनरेटर होगा, जावा डॉक है, वो सारी चीजें डेवलपमेंट टूल्स कहलाएगी, ठीक है। हमने पहले डायग्राम में ये बनाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। अब जेआरई जो है वो रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन रन कराने के लिए सिर्फ कोड देंगे तो थोड़ी रन होगा। उसको रन कराने के लिए भाई
उसके पास कोड के साथ साथ जो है लाइब्रेरी चाहिए। तो जेआरई के अंदर दो चीजें हैं, एक तो जेवीएम ऑलरेडी है जो कि रन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ में लाइब्रेरी है, साथ में लाइब्रेरी है हमारा। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी है हमारा जो कि यूज करेगा ये हमारा रन होने के लिए। ठीक है, अब जेवीएम के अंदर क्या है, लोडर है, मेमोरी एरिया है जो क्या करेगा, कोड को लोड करेगा, मेमोरी क्रिएट करेगा, ये सारी चीजें। तो हमारा मास्टर फाइल कौन हो गया, जेडीके। सबसे मेन जेडीके के अंदर दो चीजें हमने पढ़ा, क्या क्या भाई, तो जेआरई और डेवलपमेंट टूल्स, ये डेवलपमेंट में काम आएगा, ये रन में काम आएगा। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद ये रन कराएगा तो इसको लाइब्रेरी भी चाहिए और रन भी हो रहा है, तो इसके लिए जेवीएम है और लाइब्रेरी है प्लस सपोर्टिंग फाइल्स है डेटाबेस वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आज हमने देखा। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ अ प्रोग्राम रन्स एंड प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम इन जावा, किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है कोई भी प्रोग्राम जावा में रन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।